अभी एक लिस्ट 3 दिन पहले आई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वहाँ दलित और पिछड़ों जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एनएफएस बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, नॉट फाउंड सूटेबल। तो जब उनको हम दिखने लग गए आरक्षण की वजह से, तो अब नॉट फाउंड सूटेबल का एक नया पिंच लगा दिया है। मैंने जाने की घोषणा की थी, मैंने किस माध्यम से जाऊंगी, किस मार्ग से जाऊंगी, इसकी घोषणा तो नहीं की थी। तो ये तो मेरे मन के ऊपर है, मुझे वहां मिलना था, पहुंचना था। अगर पैदल भी जाकर के मुझे पहुंचना होता तो मैं पहुंचती। आज बाबा साहब की मूर्ति पर हर वो व्यक्ति भी माला चढ़ा रहा है जिसने कभी बाबा साहब की जाति का नाम लेकर के उसका अपमान किया था। एक बड़ा आरोप लगता है कि जो पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर वोट लेती हैं, लेकिन जब वो सदन में पहुंचती हैं तो उनको ही भूल जाती हैं। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपना दल कमेरावादी की जो नेता हैं पल्लवी पटेल जी के साथ। उनका राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है सिराथू में, जहां से वो इस समय विधायक हैं। सिराथू विधानसभा बड़ी चर्चा में रहती है, और चर्चा इसलिए रहती है कि वर्तमान की जो सरकार में डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको हरा करके पल्लवी पटेल जी चुनाव जीती थी, इसलिए वो चर्चा में हमेशा रहती है। फिलहाल हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अधिवेशन पर। राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है 13 और 14 सितंबर के लिए। उसी के सिलसिले में हम उनसे बातचीत करेंगे कि राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या कुछ होने वाला है। बहुत स्वागत है चैनल में। जी, बहुत बहुत आभार। क्या कुछ होने वाला है राष्ट्रीय अधिवेशन में आपके? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन जो पार्टी का इस बार 2 दिवसीय रहेगा, और 13-14 सितंबर को जनपद कौशाम्बी विधानसभा सिराथू में इसका आयोजन किया गया है। जो प्रथम दिन है वो होगा एक प्रतिनिधि सम्मेलन 13 सितंबर को, जिसमें समस्त राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के लोग एक बैठक करेंगे, और जहां पर जो अभी वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों पर पार्टी के कार्यक्रम कैसे लगेंगे, पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी, प्रस्ताव पारित होंगे, निर्वाचन होगा। और उसके बाद दूसरे दिन 14 सितंबर को ये जो तमाम प्रस्ताव जो पारित किए गए हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो निर्वाचन है, इसको हम एक बड़ी जनसभा आम जनता के बीच में प्रेजेंट करेंगे। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है, ये कहीं ना कहीं एक जो हमारे कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, उसमें जोश और ऊर्जा भरने का काम करता है, और बताने का काम करता है कि आज इस वक्त में राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे ऐसे चल रहा है, और जिस विचारधारा को लेकर के जो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हम लड़ रहे हैं, जो सबके हक और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हम सड़क से सदन तक आवाज बुलंद कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को उसमें शामिल करते हुए हमें प्रदर्शन करना है, जनता के बीच में जाना है, अपनी पार्टी की विचारधारा को साझा करना है। और जो मुख्य उद्देश्य रहा डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का सन 1995 में जब अपना दल की नींव रखी थी, कि जब तक इस देश का कमेरा, जब तक इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, ये जो समाज हैं, ये मुस्कुराएंगे नहीं, सत्ता में बैठ करके व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, तब तक ये देश दोबारा सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। उस विचार के साथ हम लगातार सदन से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं। और मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जो 30 साल की लड़ाई अपना दल की रही है, आज निश्चित तौर पर आप आगे आने वाले वक्त में देखेंगे कि सामाजिक न्याय की स्थापना भी होगी, जिनके हक और अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात हम कर रहे हैं वो भी होगा। बड़ा ही सकारात्मक डायरेक्शन में, सकारात्मक दिशा में पार्टी बढ़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं से तमाम विचार साझा करते हुए। सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जिस तरीके से जो है दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक की आप बात कर रही हैं, तो एक बड़ा आरोप लगता है कि जो पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर वोट लेती हैं, लेकिन जब वो सदन में पहुंचती हैं तो उनको ही भूल जाती हैं। देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जिस पार्टी की नींव रखी, अपना दल, सन 1995 में, उसकी मूल अवधारणा क्या थी, उसकी नींव में क्या था? उसकी नींव में थे बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, उसकी नींव में था छत्रपति साहू जी महाराज के विचार, उसकी नींव में रहा है ज्योतिबा फूले के विचार। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई छोटा घटनाक्रम रहा हो या बड़ा घटनाक्रम रहा हो, अपना दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ, झंडा बैनर के साथ, ये निरंकुश सरकार जो है, इसके विरोध में हमेशा उतरी है। हम ये मानते हैं कि 30 साल का जो संघर्ष होता है आसान नहीं होता, लेकिन 3 दशक से हम सड़क पे भी हैं, और जब जब मौका मिला है सदन में भी उस बात की बात कही है। ये बात सत्य है कि अभी सत्ता से हम बहुत दूर हैं, अभी हम विपक्ष में हमारी
भूमिका तय की है जनता ने, हम्म। लेकिन विपक्ष में रह करके भी 100% न्याय हम विपक्ष की उस ताकत के साथ कर रहे हैं और अपनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि अपना दल कमेरावादी हमेशा जो है बाबा साहेब के विचारों की बात करती है, छत्रपति साहू जी महाराज की बात करती है। आज के परिदृश्य में जिस तरीके से बाबा साहेब के लोग तस्वीरें लगाते हैं, उनके जय भीम के नारे लगाते हैं, क्या लगता है, क्या वो बाबा साहेब के विचारों पे खरा उतर उतर पाते हैं? देखिए, आज लगभग 7 दशक का हम्म। वक्त हो गया इस देश को आजाद हुए। हम्म। आज बाबा साहब की मूर्ति पर हर वो व्यक्ति भी माला चढ़ा रहा है जिसने कभी बाबा साहब की जाति का हम्म। नाम लेकर के उसका अपमान किया था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब ने कभी किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि इस देश के सबसे ज्यादा काबिल व्यक्ति को जब लिखने का मौका आया, हम्म। जब उनको वो मौका मिला, तो उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। हम्म। और वो संविधान इस देश के बहुजनों का, आप बोल सकते हैं, धर्म ग्रंथ है, हम्म। जो उनको राजनीतिक एक वोट की बराबर की ताकत देता है। हम्म। आगाज उन्होंने किया था हम्म। और उसके बाद हमको ये समझाने का काम किया कि ये ताकत जो आपको मिली है, इससे आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। उसी लड़ाई को लेकर के हम लगातार चल रहे हैं कि कहीं अगर हमारे कोई भाई, कोई बहन, हमारे कोई समझने वाले समर्थक अगर कहीं भटक रहे हैं, तो लगातार संघर्ष के माध्यम से उनको वो उद्देश्य बताएं कि बाबा साहब ने हमको इस ग्रंथ में क्या दिया। वो लड़ाई लड़ रहे हैं निश्चित तौर पर। अगर उत्तर प्रदेश में हम लड़ रहे हैं तो अन्य प्रदेशों में कोई और हमारे साथी लड़ रहे हैं, बिल्कुल। और ये लड़ाई बहुत बड़ी है, जल्दी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन होगी जरूर, और हम सत्ता पे काबिज जरूर होंगे। अच्छा, पिछली बार आपने जो है सारनाथ में इसका राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, अब की सराथू में होने जा रहा है, सराथू से आप विधायक भी हैं, तो 2027 की तैयारी है क्या अभी से? देखिए, तैयारी तो हमेशा ही चलनी है, हाँ। निरंतर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव से तो नहीं बच सकते। हाँ। लेकिन हाँ, उद्देश्य ये जरूर था कि एक बार सिराथू, जहां से जनता ने मुझे विश्वास दिया है, वहां पर भी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन करके वहां की जनता को भी पुनः उनके चित्त और मन में इस बात को स्थापित करने का काम कर पाए कि हम झूठे वादों वाले लोग नहीं हैं। हम जो धरातल पे हैं वही लिखा पढ़त में है, जो मंचों पे हैं वही सड़कों पे हैं, और जो सड़कों पे हैं वही सदन में है। सिर्फ ये बात स्थापित करना चाहते थे। कि अभी आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, तमाम नेता हमने देखे हैं, लगातार ग्राउंड पे हम घूमते हैं, नेता जब घर से निकलते हैं तो वो आगाज कर देते हैं कि आज हम उस व्यक्ति के घर पे जाएंगे मिलने। पुलिस उनको बैरिकेडिंग और रोकने का भरपूर प्रयास करती है, लाइव लग जाती है पुलिस प्रशासन, आला अधिकारी बाकायदा रोकने का प्रयास करते हैं। आपको भी रोकने का प्रयास किया गया टोल प्लाजा पे, तमाम हमने वो वीडियोस देखी, फोटोज देखे। आप चुपके से जो है बाइक पे बैठ करके अपने एक साधारण कार्यकर्ता के साथ उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गई, और वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि हम जो है कल्पना नहीं कर सकते। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि मतलब ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता से अगर मिलना हो तो वो पहुंच जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, फतेहपुर में जो घटनाक्रम हुआ, हम्म। वो सिर्फ पटेल समाज के लिए साथ हुआ था इसलिए हम वहां पहुंचे, ऐसा नहीं है। हम्म। अगर आप पिछले 6 महीने, पिछले एक साल का उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर का सिनेरियो, हम्म। तो चाहे राजकुमार मौर्य की बात रही हो लखीमपुर खीरी की, हम्म। चाहे आप सीतापुर की बात कर लें जहां पर वाजपेयी पत्रकार जी को मार दिया हम्म। गया, चाहे आप बनारस में हेमंत पटेल के एक छात्र को मार दिया गया, हम्म। चाहे आप बात कर लें प्रतापगढ़ में जहां पर कोमल सरोज को मार दिया गया, हम्म। चाहे आप बात कर लें इलाहाबाद में जहां पर पटेल लड़की को मार दिया गया दिन दहाड़े पेड़ से लटका करके, चाहे आप सिराथू की बात कर लें जहां पर एक पाल समाज की बच्ची के साथ घटनाक्रम हो जाता है, कौसम, हाँ। जी, चाहे आप बात कर लें यहाँ पर फतेहपुर की। हम्म। ये तमाम घटनाक्रम जो हैं इसमें हम गए हैं, हम्म। और इसलिए गए क्योंकि जनता ने हमको एक जिम्मेदारी दी है। और अगर वो जनता हमारी जो है, भले मैं जनप्रतिनिधि सिराथू की हूँ, लेकिन अगर जनता परेशान है और हम इतना सामर्थ्य रखते हैं कि हम वहां जा करके, विपक्ष में हम हैं तो निसंदेह वहां पर जा करके हम कुछ बेहतर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम उनका दुख साझा कर सकते हैं। उनकी मांग क्या है सरकार से, वो साझा कर सकते हैं। उनकी बात को सुन करके उनका जो दुख है उसको कम करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। इस नाते हर समाज के बीच में मैंने जाने का काम किया, और जब जब गई हूँ तब तक, क्योंकि मैं एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि हूँ, एक प्रोटोकॉल होता है हमारा, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कहीं भी जाएं तो वहाँ के प्रशासन को हम इन्फॉर्म करें। तो मैं अपने ट्वीट के माध्यम से या अपने फेसबुक के माध्यम से मैं हमेशा ये जानकारी देती रही हूँ, कुछ नया नहीं है। लेकिन अब वो उसको ऐसे कैसे ले गए, आमतौर पर जनप्रतिनिधि एक लाव लश्कर के साथ जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाता है, जी। तो उनको भी शायद ऐसे ही लगा कि पल्लवी पटेल भी ऐसे ही जाएंगी।
मैंने जाने की घोषणा की थी। मैंने किस माध्यम से जाऊंगी, किस मार्ग से जाऊंगी, इसकी घोषणा तो नहीं की थी। तो ये तो मेरे मन के ऊपर है। मुझे वहां मिलना था, पहुंचना था। अगर पैदल भी जाकर के मुझे पहुंचना होता तो मैं पहुंचती। देखिए, सामाजिक हिस्सेदारी की बात हो रही है। अभी एक लिस्ट 3 दिन पहले आई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वहाँ दलित और पिछड़ों जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एनएफएस बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, नॉट फाउंड सूटेबल। आप उस भर्ती के उस टेबल मतलब उस कुर्सी के योग्य नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में कई विश्वविद्यालय से ऐसे जो है निकल के आए कि एनएफएस कर दिया जा रहा है। इस पे कोई बड़ी आवाज आप उठाएंगे? देखिए, सरकार तो अपनी मंशा साफ साफ रूप में जाहिर कर रही है। अब ये जनता के ऊपर है कि उनके दिमाग को आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर वो एनएफएस कर रहे हैं तो एनएफएस तो आज के दौर में आया ना। इससे पहले जब तक आरक्षण लागू नहीं था तब तक तो हमको ढूंढा भी नहीं जाता था। जब आरक्षण लागू हो गया, तो जब उनको हम दिखने लग गए आरक्षण की वजह से, तो अब नॉट फाउंड सूटेबल का एक नया पिंच लगा दिया है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ आरक्षण तक नहीं थी। आरक्षण के बाद एनएफएस में भी हमारी लड़ाई है कि सिर्फ हमारे समाज के लोग ही एनएफएस में क्यों आ रहे हैं, किसी और योग्य क्यों नहीं है। और योग्यता का पैमाना क्या है? कोई पैमाना नहीं। योग्यता का पैमाना क्या है? अगर आप योग्यता के पैमाने की बात कर रहे हैं तो फिर उन लोगों से सवाल होना चाहिए हमारी योग्यता से पहले, जिनको 7 दशक पहले इस देश की सत्ता मिली थी, क्योंकि उन लोगों ने अपनी योग्यता के दम पे ही इस देश की सत्ता को लिया था और उनकी योग्यता के दम पे ही आज हमारा देश रसातल में पहुंच गया है। तो हमारी योग्यता और नॉट फाउंड सूटेबल पर सवाल लगाने से बेहतर है वो 70 सालों की जो योग्यता है उसका रिव्यू जरूर होना चाहिए। तो आखिरी सवाल यही है कि 2027 को लेकर के क्या चुनाव की तैयारियां हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, राजनीतिक दल हैं तो निसंदेह हमको लगातार जनता के बीच में रहना है, मुद्दों के आधार पर रहना है, उनको बताने का काम करना है कि सरकार कैसे निरंकुश है और कैसे इस सरकार में दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज का भला होना संभव नहीं है। बातें चाहे मंचों पे कुछ भी हो, लेकिन धरातल पे वो सब महसूस कर रहे हैं। और इसलिए ये जो अधिवेशन का आयोजन है, इसमें इन तमाम मुद्दों की चर्चा होगी और ये सिर्फ शुरुआत मात्र हो सकती है। हम लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बातों को कहते हैं और जिस प्रकार से लोग हमारी बातों को सुन करके रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव 2027 में पड़ेगा और सत्ता परिवर्तित होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के जी, लिए। बहुत बहुत देखिए, हमारे साथ मौजूद थी सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल जी। तमाम मुद्दों को लेकर के हमने बातचीत की। जिस तरीके से जो है अपना दल कमेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन सिराथू विधानसभा, जो कि कौशाम्बी में पड़ती है, वहाँ होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इस अधिवेशन में क्या क्या होता है। ये पूरी बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।